अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर तो इजहार इत्मीनान किया, लेकिन इस कदर अहम तरीन इजलास में वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी पर तनकीद भी की। अपोजिशन का कहना था कि उन्हें चोर और डाकू कहने वाले इमरान खान इतने अहम इजलास में शरीक क्यों नहीं हुए। अपोजिशन ने कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका से मुतालिक ऐसी पॉलिसी तश्कील दी जाए कि हम फिर किसी जंग का हिस्सा न बन जाएं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का एलामिया भी जारी कर दिया गया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के बाद जारी करदा एलामिया के मुताबिक अस्करी क़यादत ने खित्ते में होने वाली तब्दीलियों, तनाज़े कश्मीर और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जिस पर सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने इज़हार इत्मीनान किया। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने कलअदम TTP को मशरूत माफी देने पर रजामंदी जाहिर की। उनका कहना था कि कलअदम TTP पहले अपनी गलतियाँ तस्लीम करे और हथियार डालकर बाकायदा माफी मांगे। TLP मुआहदे और इस पर अमल दरामद से मुतालिक भी शुरका को एतमाद में लिया गया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने वजीर आजम की इजलास से गैर हाजिरी पर कड़ी तनकीद की। अपोजिशन का कहना था कि उन्हें चोर डाकू कहने वाले खुद इतने अहम इजलास से गैर हाजिर क्यों हैं। अपोजिशन ने कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका की पॉलिसी साजी पर ख्याल रखा जाए कि हम फिर किसी जंग का हिस्सा न बन जाएं। शुरका ने कलअदम TTP के मुआहदे पर पार्लियामान को एतमाद में लेने का भी मुतालबा किया। ज़राए ने मजीद बताया कि ब्रीफिंग के दौरान साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हलाकत का भी जिक्र हुआ। शुरका ने कहा बिलावल भुट्टो की वालदा भी कलअदम TTP की दहशतगर्दी का निशाना बनी, इसलिए शोधा के लवाकिन के जज्बात को मद्देनजर रखकर मुआहदा तश्कील दिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात आइन के तहत हो रहे हैं। रियासत की हाकमियत और मुल्की सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत ने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के मुताबिक फायर बंदी में तोसी होगी। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। जाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर यानी फायर बंदी में तोसी होती जाएगी। इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर सवालात उठा दिए। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सदर और वजीर आजम कौन होते हैं कि वो उन मुज़ाकरात पर पार्लियामान को एतमाद में ना लें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बताया जाए कि वजीर आजम ने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों, कौमी क़यादत और फौजी जवानों को शहीद करने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की भी क्यों मांगी। आज भी तनकीद करूंगा कि जहां किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोई कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, तो कौन होता है सदर पाकिस्तान या वजीर खजाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना। हम समझते हैं कि जो भी पॉलिसी हो, पाकिस्तान का जो भी पॉलिसी होगा वो पार्लियामान मंजूरी देगा, वो कंसेंसस से बनेगा, तो पॉलिसी बेहतर पॉलिसी भी होगा और उसमें लेजिटिमेसी भी होगा। आर्मी चीफ और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन इजलास में दिलचस्प जुमलों का भी तबादला हुआ। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहाँ हैं, जिसको आगे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बढ़ाया और आर्मी चीफ से सवाल किया कि इस अहम इजलास में आप तो आ गए मगर आपके दोस्त कहाँ हैं। और इस बात के जवाब में आर्मी चीफ ने क्या कहा ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। तो वकार बताइएगा क्या कहना था आर्मी चीफ का।
जी बिल्कुल, इंतहाई अहम इजलास हुआ है जिसकी अंदरूनी कहानी जो है वो जी टीवी की स्क्रीन पर है, जिसमें ये है कि आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा है उन्होंने शुरा के सवाल के खुद जवाब दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट का नाम लिए बगैर जो है वो तस्करा किया, जिस पर उनकी जानिब से जराये का कहना है कि उन्होंने कहा कि आलमी फोरम पे हमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो है वो आर्मी चीफ से मुकालमा किया। जराये के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप खुद तो आए मगर अहम इजलास में अपने दोस्त को नहीं लाए, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से जो है अब्दुल गफूर हैदरी से जवाबन जो है मुकालमे में कहा गया कि वो मेरे बॉस हैं, दोस्त नहीं। जबकि इसके अलावा जो मुसल्लह ग्रुप को रियायत देने से मुतल्लिक भी मामला बहस है, जिसमें मुसल्लह जुत्तों से मुतल्लिक बात पर जुल्फिकार कोर्ट का भी तस्करा आया। अमीर हैदर होती जो अवामी नेशनल पार्टी के हैं, उनकी जानिब से कलदम तहरीक तालिबान के मुज़ाकरात पर पार्टी से तजावीज़ लेकर आगाह करने का अज़म जो है वो दोहराया। जबकि टीटीपी से को रियायत देने से कबल दहशतगर्दी के मुतासरीन को भी ऑन बोर्ड जो है वो लिया जाए, उनकी जानिब से तजवीज़ सामने आई। जबकि इजलास में जो वफाकी वजीर शिबली फराज हैं और आर्मी चीफ के दौरान गर्म जोशी से मुसाफा हुआ और आर्मी चीफ ने उनके वालिद का शेर जो है वो सुनाया कुछ इस तरह था कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आया। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार अली सैयद। कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में TLP और TTP को कलअदम जमातों की फहरिस्त से हटाने पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने भी अपने दफातर की बहाली और पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा कर दिया, जबकि दूसरी जानिब वजीर आला बलूचिस्तान ने भी नाराज बलोच नौजवानों से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के मुतालबात भी सामने आ गए। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि अगर TLP बहाल हो सकती है तो MQM का क्या कसूर है। हुकूमत कलअदम TTP से मुज़ाकरात कर सकती है तो MQM से बात करने में क्या मसला है। कई मरतबा सियासी दफातर खोलने की इजाजत मांगी मगर हर बार मना कर दिया गया। क्या MQM उन जमातों से बड़े जराइम की मरतकब ठहरी है? बलूचिस्तान हुकूमत ने नाराज बलोच रहनुमाओं से बाकायदा मुज़ाकरात करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को इस हवाले से आगाह कर दिया है। इजलास के बाद शाहज़ैन बुगटी ने कहा कि जिन बलोच रहनुमाओं के साथ बातचीत हो रही है उनका नाम नहीं बता सकता। जो पाकिस्तान को तस्लीम करेगा और हथियार डालेगा वही रियायत का मुस्तहिक होगा। एक तरफ कौमी सलामती का इजलास तो दूसरी जानिब माएँ अपने बच्चों को फरोख्त करने पार्लियामेंट हाउस पहुंच गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों माओं का कहना है कि वो अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए यहाँ आई हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया हैदर शिराजी से। हैदर, ये बताइए कौन खवातीन है और क्यों अपने बच्चों को फरोख्त करने पहुंच गए वो पार्लियामेंट हाउस में? जी, एक तरफ कौमी सलामती का एक अहम तरीन इजलास जारी था जहां दूसरी तरफ माएँ अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गईं। एक खातून ननकाना साहब सदर टाउन से हैं जबकि दूसरी फैसलाबाद से यहाँ पहुंची और ये ख्वातीन पुलिस की वजह से, पुलिस के जुराइम की वजह से, जबकि दूसरी ठेकेदार के जुल्म की वजह से परेशान है। उन पर कर्जा है और वो गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से इस्लामाबाद पहुंची जहां पर वो अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने आई। इस दौरान उनके बच्चे क्या मौक़िफ़ था? हैदर शिराजी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वजारत दाखिला के बाद नेक्टा ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकाल दिया। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का फहरिस्त में TLP का नाम 79वें नंबर पर था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद है। साकिब, मजीद क्या अपडेट सामने आई इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने के मामले पर नेक्टा ने भी TLP नाम कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ारत दाखिला ने गुज़िश्ता रोज TLP का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया था। वज़ीर दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक नेक्टा ने भी अपनी लिस्ट से निकाल दिया। तहरीक लब्बैक साकिब सैयद अपडेट करने के लिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गईं। कलअदम के स्टेटस से भी उनको छुटकारा मिल गया। क़यादत के ऐलान के बाद कई रोज से वजीराबाद में जारी धरना भी खत्म कर दिया गया। धरना खत्म होते ही मुजाहिरीन भी मुंतशिर हो गए।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबाई और ज़िलाई हुकूमतों को आवाम को रिलीफ देने के लिए फील्ड में नजर आने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ। इजलास में चीनी के मुकम्मल ज़खायर मार्केट में लाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने 15 नवंबर से मुल्क भर में गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ और क्रशिंग कावानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। मुल्क भर में चीनी की कीमत में 60 से 70 रुपए इजाफे के बाद बिल आखिर वजीर आजम को भी एहसास हो ही गया कि अवाम ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोरों के शिकंजे में मुब्तला आज़ार हैं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने चीनी के मुकम्मल ज़खायर मार्केट में लाने की हिदायत दी है। उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की भी हिदायत की है। वजीर आजम ने मुल्क भर में 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग के आगाज और क्रशिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पंजाब रजिस्ट्रेशन ऑफ गोदाम एक्ट 2014 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और अवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और जिलाई हुकूमतें फील्ड में नजर आए। इमरान खान ने एक बार फिर से महंगाई को आलमी मंडी से नथी करने की कोशिश की। उनका कहना था कि पाकिस्तान दरामदी अशिया पर इन्हिसार करता है, इसलिए मकामी मार्केट पर असरात पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने एहसास राशन, कामयाब पाकिस्तान और किसान कार्ड को गुर्बत का तोड़ करार दिया है। पैदा हुए इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान विफाकी वजीर हमाद अजहर का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत की तरफ से विफाक के खिलाफ साजिश की गई। बॉयलर चलाकर बंद करने वाली शुगर मिल्स के नाम हमारे पास मौजूद हैं। 15 नवंबर तक जो शुगर मिल्स नहीं चलेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम समझते हैं कि ये सिंध हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो सिंध जोन है उसका ये एक गठजोड़ है और ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक सियासी साजिश के जरिए किया गया। साजिश बेशक हमारे खिलाफ वो करें लेकिन अवाम को सफर नहीं करना चाहिए। और ये जो 20 नवंबर को मिल जो नहीं चलेंगी या 15 नवंबर तक जो नहीं चलेंगी, जो मुकर्ररा वक्त उनको दिया गया है, तो उसके बाद कानून अपनी हरकत में आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियालकोट के हल्का 75A के ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली बद इंतजामी पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को OSD बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरियों में जिम्मेदार करार दिए गए अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनाडा की नायब वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और मजमूई इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कनाडा के साथ देरपा और रिवायती ताल्लुकात का ख़्वाह है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी बरादरी को तवज्जो देनी होगी। कैनेडियन डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और अफगानिस्तान में इनखला ऑपरेशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शहर इक़्तिदार शहर पुरआशोब बन गया। यहाँ एक के बाद एक बच्ची ज्यादती के बाद मारी जाने लगी। सेक्टर G11 में आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला मेट्रो बस स्टेशन मौत का कुआं बन गया। स्टेशन के वॉशरूम से 11 बरस की बच्ची की लाश बरामद। बच्ची को ज्यादती के बाद गला घोट कर मारा गया। शहर इक़्तिदार की लड़कियां कहती हैं कि उन्हें डर लगता है कि जाने कब उनकी भी बारी आ जाए। कहते हैं मजलूम की आह अर्श हिला देती है, लेकिन इस्लामाबाद सेक्टर G11 में बिनते हव्वा लुटती रही और पत्ता तक न हिला। तब्दीली सरकार ना आवाम को पेट भर खाने को दे पा रही है और ना ही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। सेक्टर G11 का मेट्रो बस स्टेशन तामीर तो आवाम की सहूलत के लिए हुआ था, लेकिन इस्तेमाल इज्जत पामाल करने के लिए हो रहा है। बस स्टेशन में बच्ची के साथ ज्यादती से भारत में हुए बस ज्यादती केस की यादें ताज़ा हो गयी। भारतीय बस ज्यादती केस में शैतान सिफत दरिंदों ने इंसानियत सोज जुल्म ढाया, लेकिन जान से नहीं मारा। मेट्रो बस स्टेशन के बैतुल खला से 11 बरस की बच्ची की लाश मिली। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद, जख्म और खराशों के निशानात हैं। पिम्स अस्पताल के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड के किए गए पोस्टमार्टम से बच्ची के साथ ज्यादती साबित हुई। बच्ची की मौत दम घुटने से वाक़ई हुई। शहर इक़्तिदार की लड़कियां कहती हैं ऐसे जराइम करने वालों को सरेआम लटकाया जाए। किसी एक बंदे को फांसी पर लटकाएं, ठीक है, सरेआम ना, इधर लटका दें सामने, जो भी गुजरता है देखिए उसको। और मर्द कोई बंदा आज पहचान नहीं सकता ना कि भेड़िया किस रूप में है।
हमें नहीं पता कि कल को किसका नंबर आ जाए, कल को हमारा भी अल्लाह ने करे नंबर आ सकता है। अगर प्रॉपर एक्शन लेना स्टार्ट हो जाए तो फिर ये केसेस हमें बहुत कम खबरों में नजर आएंगे। तो मेन वजह यही है कि एक्शन लिया जाए प्रॉपर। ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाए और जो मुल्ज़िमान हैं उनको सजा दी जाए। यहाँ जुल्म पर जुल्म यह है कि किसी दरिंदे की हविस का शिकार होने वाली बच्ची के वर्सा का ताहाल सुराग ना मिल सका और ना ही उसकी शनाख्त हो सकी। माजी की तरह बल्कि हर बार की तरह इस बार भी इंतजामिया रिवायती बयानबाजी तक महदूद है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया है कि वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी गई। रुकन सिंध असेंबली के फार्म हाउस में कत्ल होने वाले नाजिम जोकियो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म के हर हिस्से पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुबैना तौर पर ज्यादा तशद्दुद की वजह से मकतूल के सर में अंदरूनी तौर पर खून रिसना शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की दोनों आंखें सूजी हुई थीं। दोनों हाथों और पैरों पर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। मेडिकल लीगल ऑफिसर के मुताबिक मकतूल की कमर भी टूटी हुई थी और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर रगड़ के निशानात भी मौजूद थे। लाहौर में एक और हव्वा की बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुगलपुरा में कत्ल होने वाली 26 बरस की लड़की की शनाख्त न हो सकी। एनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। मकतूला को 2 गोलियां लगीं। पुलिस का कहना है कि लड़की कपड़ों से अच्छे घराने की मालूम होती है। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की को सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की। गोलियां लगने से 22 साल की मुनीबा मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने पसंद की शादी की थी और अदालत में बयान देने आई थी। और खेलों के मैदान से आपको बताएं कि पाक वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीमों के माबैन पहला मैच नेशनल स्टेडियम में खेला गया। वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम 254 रन के ताक़ुब में 208 रन बना सकी। आलिया रियाज 46 और इरम जावेद 40 रन बना सकी। वेस्ट इंडीज की डोडेन 132 और हेले मैथ्यूज 57 रन बनाकर नुमाया रही। वेस्ट इंडीज के हेले मैथ्यूज ने 3 विकेटें भी ली। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर यह है कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तस्दीक कर दी। कैंगरूज की हामी के बाद PCB ने सीरीज का शेड्यूल भी जारी कर दिया। मेहमान टीम आइंदा साल मार्च और अप्रैल में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच के लिए सीरीज खेलने के लिए आएगी। लाहौर से देखिए सबा पाशा की रिपोर्ट। Just a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में आला कारकर्दगी दुनिया क्रिकेट को भाने लगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक भी कर दी। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच पर मुश्तमिल सीरीज आइंदा साल मार्च में शुरू होगी। मेहमान टीम कराची के नेशनल स्टेडियम में सीरीज का पहला मैच खेलेगी। मैच का आगाज 3 मार्च को होगा। सीरीज के बाकी 2 टेस्ट मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। दूसरा टेस्ट 12 से 16 मार्च तक रावलपिंडी और तीसरा टेस्ट मैच 21 से 25 मार्च तक लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज के तीनों वनडे मैचेस लाहौर में 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शामिल तमाम टेस्ट मैचेस ICC टेस्ट चैंपियनशिप जबकि तीनों वनडे मैचेस ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे। और PCB चेयरमैन रमीज राजा ऑस्ट्रेलिया के फैसले को खुश आइंद करार देते हुए कहते हैं कि उन्हें 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के इनेकाद पर जाती तौर पर बहुत खुशी है। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है और उनका 24 साल बाद पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलना यहाँ मौजूद क्रिकेट शायकीन के लिए बेहतरीन लम्हा होगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के लिए भी ये एक शानदार मौका होगा कि वो पाकिस्तान के तारीखी ग्राउंड्स में क्रिकेट खेलकर यहाँ के अवाम की मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन PCB रमीज राजा के सख्त मौक़िफ़ के बाद आखिरकार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड टॉम हैरिसन कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम हैरिसन कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन PCB रमीज राजा से अहम मुलाकात करेंगे। टॉम हैरिसन चेयरमैन PCB से मुलतवी होने वाली सीरीज पर माजरत और नए शेड्यूल के हवाले से भी बातचीत करेंगे। भारत T20 वर्ल्ड कप 2021 की दौड़ से बाहर हो गया। भारतीय टीम के वर्ल्ड कप के बाहर होते ही सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स की भरमार हो गई।
न्यूजीलैंड के हाथों अफगानिस्तान की शिकस्त की खबर भारतीयों पर कहर बनकर टूट पड़ी। T20 वर्ल्ड कप से भारत के बाहर होते ही ट्विटर सार्फिन ने भारतीय टीम का जनाजा निकाल दिया। ट्विटर पर हैशटैग मुंबई एयरपोर्ट ट्रेंडिंग में है। ट्विटर सार्फिन ने इंडियन क्रिकेट टीम को दिलचस्प और मज़ाहिया अंदाज में वापस इंडिया जाते हुए दिखाया। आसिम सईद नामी ट्विटर सारिफ ने इंडिया टीम की रिक्शे में वापसी की तस्वीर ट्वीट की। हलफ दो के सियासत में नहीं आओगे। रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल ने क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल तक रसाई पर कौम को मुबारकबाद तो दी ही, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पर तंज करना ना भूले। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत कर आएगी, लेकिन जीत की सूरत में बाबर आजम से हलफ लिया जाए कि वो सियासत में नहीं आएंगे। सहवान की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने नाकाबिले शिकस्त खेलकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। और हमारी उम्मीद है, हमारी दुआएं हैं और हमारी सपोर्ट है, अल्लाह ताला से तवक्को है कि इंशाअल्लाह हमारी टीम फाइनल जीत कर पाकिस्तान पहुंचेगी। लेकिन साथ साथ सर, मैं ये चाहूंगा कि बाबर आजम साहब से स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया जाए कि फिर वो कई सियासत का रुख ना करें। हम पहले बहुत भुगत सवाल क्वेश्चन। हिंदुस्तान के कब्जे अमरोहा में पैदा होने वाले पाकिस्तान के मायानाज रोमानवी शायर जॉन एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। गजल की महफिल में आकर शायकीन को गर्विदा कर लेना जॉन एलिया का ही खासा था। जॉन एलिया की शायरी का रंग ही और था। गजल के मलंग जॉन एलिया हिंदुस्तान के कस्बे अमरोहा में 14 दिसंबर 1931 को पैदा हुए। वो मारूफ सहाफी रईस अमरोहवी और फलसफी मोहम्मद तकी के भाई थे। जॉन एलिया को अरबी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और इब्रानी जबान पर महारत हासिल थी। फलसफा, मंतिक, इस्लामी तारीख, इस्लामी सूफी रिवायात, इस्लामी साइंस, मगरिबी अदब और वाक़े करबला पर जॉन का इल्म किसी इंसाइक्लोपीडिया की तरह वसी था। इस इल्म का निचोड़ उन्होंने अपनी शायरी में भी दाखिल किया ताकि खुद को अपने हम असरों से नुमाया कर सकें। जॉन एलिया खुद बताते हैं कि उन्होंने 8 बरस की उम्र में पहला शेर कहा और शेर ये था, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जॉन एलिया तवील अलालत के बाद 8 नवंबर 2002 को कराची में इंतकाल कर गए और सखी हसन कब्रिस्तान में उनका मदफन बना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।